हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक करना है संख्या पद्धति पर, जो कि गुरुत्तर श्रेणी। आपको हमने कल 2 वीडियो में समांतर श्रेणी या एपी पढ़ाया था। आज ये वीडियो है गुरुत्तर श्रेणी, इसका मतलब जीपी। बात समझ में आ रही? इससे काफ़ी एग्जाम में सभी एग्जामों में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कैसे क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले गुरुत्तर श्रेणी का मतलब समझाते हैं आपको। गुरुत्तर श्रेणी का क्या मतलब है, एन क्या होता है, पद क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए गुरुत्तर श्रेणी। अब गुरुत्तर श्रेणी में पदों की संख्या इसमें भी होती है और पद इसमें भी होता है। बात समझ में आ रही है? और एसएन योगफल इसमें भी होता है और अंतिम पद इसमें भी होता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए। जैसे ये इसी क्वेश्चन पर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे, ठीक? ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा जानिए क्या होता कैसे। जैसे ये दिया गया है -4 कामा -8 कामा -16 डॉट 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 डॉट, ये दिया गया है। अब इसमें ये पहला पद है, ये प्रथम पद को ए से जानते हैं। क्या है ये? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से जानते हैं, जो कि ये -4 है। बात समझ में आ रही है? प्रथम पद ए, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। यही इतना आगे चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, डॉट 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 तक जाएगी। अब इसमें पूछ सकता है कि पदों की संख्या बताइए, कि पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या का मतलब पद कितने हैं? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें 3 पद दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 पद हैं। आगे और हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा उसको सिर्फ हम बता रहे हैं कि कितने पद हैं, 3 पद। तो इसमें n का मान क्या होता है? अब ध्यान देखिए, इसमें d नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना? इसमें d नहीं होता है। अब देखिए, समांतर श्रेणी में क्या होता था? दूसरे पद से पहला पद क्या करते थे? घटाते थे, तब डी निकलता था। यहाँ पर हमें घटाना नहीं है, यहाँ पर हमें घटाना नहीं। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। तो क्या निकालेंगे हम? क्या निकालना है? ध्यान से देखिए। सार्व, हाँ, क्या निकालना है आपको? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात निकालना, जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? इसको आर से। बात समझ में आ रही है? सार्व अनुपात को हम आर से जानते हैं। सार्व अनुपात को हम आर से जानते हैं। और ये आर कैसे निकलता है? गुरुत्तर श्रेणी से। बात समझ में आ रही? कैसे निकलता है गुरुत्तर श्रेणी? ध्यान से देखिए। द्वितीय पद को ध्यान से देखना है। द्वितीय पद को बराबर दूसरी पद को बटे पहली पद। बात समझ में आ रही है? दूसरी पद को हटा देते हैं, दूसरी पद बटे पहली पद। तो ये क्या निकलता है आपका? आर बराबर। तो दूसरी पद क्या है? -8 है और पहली पद क्या है? -4 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आर बराबर क्या निकलेगा? 4 कम का 4 दूनी 8। तो आर बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका? 2। तो बात समझ में आ रही है? इसका अनुपात, ये क्या निकल? सार्व अनुपात कि 2-2 का अनुपात समान होना चाहिए। 2-2 का अनुपात समान होना चाहिए। इन 2 का अनुपात समान, इन 2 का अनुपात समान, फिर आगे इन 2 का अनुपात समान, फिर इन 2 का अनुपात समान, इन 2 का अनुपात समान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब वो गुरुत्तर श्रेणी में होता है। बात समझ में आ रही है? जब आपका अनुपात नहीं समान रहेगा, तब वो गुरुत्तर श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? कि गुरुत्तर, जैसे कई एपी या कई सीरीज में दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कौन कौन से गुरुत्तर श्रेणी हैं, तो उसमें आपको क्या पहचानना है कि द्वितीय पद को पहले पद से भाग करने पर या अनुपात निकालने पर
दो का अनुपात निकालने पर सार्व अनुपात समान आना चाहिए। इसका अनुपात 2 आ रहा, इसका अनुपात 2 आ रहा, बात समझ में आ रही है ना। तो 2 आना चाहिए, तो 2 आएगा तब वो गुरुत्तर श्रेणी में रहेगा, अन्यथा वो जीपी में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप समझ में पाए कि आर का मान कहाँ से निकाला गया, कैसे, और ए का मान कैसे निकाला गया। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं अब कैसे। बात समझ में आ रही कि आगे ना आपको कि आर को कैसे निकाला गया है, कि दूसरे पद को पहले पद से भाग, फिर तृतीय पद को द्वितीय पद से भाग, इसको इससे भाग करेंगे तब भी 2 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब आगे देखते हैं कि इसका हम कैसे और क्या चीज़ निकाल सकते हैं। और हमने क्या बताया, n क्या होता है, पदों की संख्या। आपको n पता है कि n क्या है, पदों की संख्या। कै पद है, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, आगे और भी पद रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब और देखिए, एक होता, अब जैसे 1 2 3 पद दिया गया, अब पूछ लिया जाए कि अंतिम पद ज्ञात कर दिए। क्या ज्ञात करिए, अंतिम पद ज्ञात करिए। और अंतिम पद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है टी एन बराबर होता है ए आर एन माइनस 1। बात समझ में आ रही है। टी की एन बराबर ए आर एन माइनस 1, ये होता है कि अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। अब जैसे ये दिया गया है और हम कह दें कि पदों की संख्या 100 है, पदों की संख्या 100 है, तो आप अंतिम पद बताइए कि 100वें के स्थान पर कौन सी संख्या या कौन सी पद लिखी गई थी। ये बताने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, इसका योग भी निकालना पड़ता है, योग। अब योग कैसे निकालने, जैसे इसको योग करना हो और योग निकालना 25 पदों तक का, तो ध्यान से देखिए 25 पदों मतलब n का मान 25 दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो अब योग निकालने के लिए क्या होता है, एस एन बराबर, योग निकालने के लिए एस एन बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। अब ध्यान से देखिए, ये लागू कहाँ कहाँ होंगे, ये लागू कहाँ कहाँ होंगे, ये दिया गया है ऐसे। बात समझ में आ रही है कि r का मान, यहाँ से ध्यान से देखिए, r का मान 1 से छोटा होना चाहिए, r का मान 1 से छोटा आना चाहिए, तब वहाँ पर योगफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर जैसे कोई संख्या दी गई हो। अब ध्यान से देखिए कहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे क्या कह रहा कि 1 से छोटा, इसका मतलब 1 से आधा में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आधा कहाँ से आएगा, तो ये किस में लिखा गया है, ये किस में लिखा गया, आरोही क्रम में ना, तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। 4 से 8 बढ़ गया ना, तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा, तब इस सूत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही। इसको जब घटते हुए क्रम में लिखें, जैसे 8 लिख दें, फिर 8 लिखने के बाद फिर 4 लिख दें, फिर 2 लिख दें, 1 लिख दें, ऐसे, तो वहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। आपको नहीं पहचान पा रहे हैं तो कैसे देखना है, ध्यान से देखिए। वहाँ पर आपको r का मान निकालना है। ठीक, जब आप r का मान निकालोगे 1/2 आता है, 1/2 आता है या इससे और छोटा आता है, तब आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। जहाँ पर अब दूसरा लिखिए, दूसरा लिखते हैं सूत्र। दूसरा एस एन का सूत्र क्या होता है, बराबर, दूसरा क्या होता है, एन ए ब्रैकेट में आर की एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, ये लागू कहाँ पर होगा, ये लागू कहाँ पर होगा, जस्ट इसका उल्टा। तो ये क्या है, आर, ये 1। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब 1 से बड़े पर,
एक से बड़ा, आर का मान एक से बड़ा आना चाहिए, तब एक भी आ सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, आर का मान, तब वहाँ पर इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम किस सूत्र का उपयोग? इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। बात समझ? कहाँ पर? जहाँ पर आर का मान एक आया या दो आया या तीन आया या चार आया। क्या कह रहा कि एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक, एक से बड़ा होना चाहिए, तब वहाँ पर आर का मान एक से बड़ा होगा, तब इस सूत्र का योगफल में उपयोग करना है। जब आर का मान एक से छोटा हो, एक से छोटा होना चाहिए आर का मान, तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक आता है एम्फानाइट का। एम्फानाइट का मतलब ऐसे सीरीज दे दी जाए कि आगे पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, ये एम्फानाइट दिया गया है, ये एम्फानाइट दिया गया। अब आगे में पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, उसका सूत्र होता है, यहीं पर लिखते हैं हम, उसका सूत्र ये होता है कि उसका सूत्र क्या होता है? Sn एम्फानाइट, एम्फानाइट बराबर क्या होता है? A/1 - R। बात समझ में आ रही है? ये एम्फानाइट में जब योगफल पूछेगा तब ये सूत्र लगाना। जैसे हम कहते हैं अब इनका योगफल ज्ञात करिए, जैसे ये दिया गया है ये, और इनका हम कह दें कि योगफल निकालिए, तो ये एम्फानाइट तक दिया गया है, तब यहीं पर हम इसको रखेंगे। ए का मान पता है, आप आर का मान यहाँ से निकालने के बाद आर का मान रख देना, हल कर देना, वो आपका योगफल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे समझ में आ रहा है ना? तो ये होगा इसका, ठीक। बात समझ में आ रही? तो कितने सूत्र हुए आपके? एक सूत्र, दो, तीन, चार सूत्र आपके जो हमने लिखा, ये आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, और जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन पर, जो आपके ये क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या आता है, ठीक। आपको इतना बात समझ में आई? ये अंतिम पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। बात समझ में? जैसे इसका अंतिम पद, यहाँ पर एम्फानाइट हटा दें और कहें कि यहाँ पर कौन सा पद होगा, और पदों की संख्या दी हो, पदों की संख्या दिया हो कि 100 पद हैं। जैसे इस लाइन में 50 बसें खड़ी हैं, 50 बसें खड़ी हैं, जो कि जिनकी लंबाइयों की निश्चित नहीं है कि कौन सी बस कितनी बड़ी है, कौन सी बस कितनी बड़ी। अब हम कह दें कि अंतिम से वह बस बताइए कि जो आपको 20 फुट की लंबाई में हो, 20 फुट की लंबाई में हो, तो अंतिम से 20 फुट, तो इसका मतलब अंतिम से निकालना पड़ेगा ना। तो अंतिम का सूत्र ये है, योगफल का ये है, योगफल का ये, योगफल का ये कहाँ पर लगेगा? ये एम्फानाइट दिया रहेगा तब सीरीज में, तब ये सूत्र लगेगा। ये वाला कहाँ लगेगा? जहाँ पर एक आर का मान एक से बड़ा होना चाहिए, वहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करेंगे। कैसे? योगफल में। और इस सूत्र का उपयोग योगफल में कहाँ करेंगे? जहाँ पर आर का मान एक से छोटा होना चाहिए। बात समझ? जैसे 1/2 आया, तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, आर का मान निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा सूत्र कहाँ पर लगाना है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं यह क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आपको। कुछ है नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा आपको समझना है। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर श्रेणी -4, -8, -16 ... का अंतिम पद बताइए। ये कह रहा कि अंतिम पद दिया नहीं गया है, ठीक। अंतिम पद बताइए। यदि कुछ निष्कर्ष दे रहा है, कुछ प्रूफ दे रहा है कि बताइए यदि उसमें कुल पदों की संख्या 11 है, उसमें कि ये पद दिया गया है, एक श्रेणी दी गई
जिसमें 11 पद लिखा गया है, बस 11 पद लिखा गया। तो अंतिम 11वां पद आपको बताना है इसमें कि अंतिम 11वां पद कौन सा होगा, जो कि ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और क्या निकालना, ध्यान से देखना, का अंतिम पद बताइए, उसमें कुल पदों की संख्या 11 है। बात समझ में आ रही है ना? श्रेणी का इतने का बताना है आपको ये। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना, अंतिम पद बताना है कि अंतिम पद इसमें से कौन सा आएगा। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। ये क्या है, पहला पद है ना, तो ए आपको दिया गया, क्या है ए का मान, -4। ठीक, अभी हम आपको क्या बताए थे, तो फिर से लिख देते हैं सही से कि ये क्या है, प्रथम पद। तो इसका मतलब a बराबर -4। फिर दूसरा क्या है, सार्व अनुपात। तो इसको R से डिनोट करते, तो ये कहाँ से निकलता है, दूसरे पद को पहले पद से भाग या अनुपात निकालते हैं। तो ये -8 बटे -4 बराबर, कट जाएंगे 8 4 कम से 4 दूनी 8, तो क्या निकल के आया 2। ठीक, ये है आपका ए का मान और ये है आपका डी आर का मान। अब एन का मान निकाल लें, यहाँ पर पदों की संख्या लिख दें हम, पदों की संख्या एन बराबर, पदों की संख्या क्या दी गई, 11, एन का मान 11 दिया गया। ठीक, अब क्या निकालना है, अब ध्यान से देखिए, अंतिम पद बताइए, अंतिम पद बताना। तो अंतिम पद बताने के लिए हम आपको भी एक सूत्र लिखाया था। तो अंतिम पद बताने के लिए सूत्र क्या था, देखिए, टी की एन बराबर ए आर एन -1, ए आर की पावर में एन -1, ये अंतिम पद निकालने का सूत्र है। अब इसी सूत्र पर रखते हैं, एन का मान क्या दिया गया, 11 बराबर ए का मान क्या दिया गया, -4 गुणे, ध्यान से देखना, आर का मान क्या है 2, एन का मान क्या है 11 - 1, ध्यान से देखना नहीं गलत हो जाएगा, 11 बराबर ये आएगा -4 गुणे 2 की पावर क्या है, 11 से 1 जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आया T11 -4 गुणे 2 की पावर 10 का मतलब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। यहीं पर निकालते हैं, 2 की पावर 10, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो रहा है, 10 बार 2 लिखना है, ध्यान से देखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप 10 बार मत लिखिए, देखिए 10 बार ना लिखे, 5 बार लिख लीजिए बस। अभी 5 बार लिखते हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ नहीं हुआ, हुआ। अब इसको गुणा कर लीजिए, बस गुणा करिए पहले, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, फिर से देख लिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 आया। अब आगे फिर 5 इधर लिखेंगे तो उसका भी तो 32 आएगा। अब 32 को 32 से गुणा कर दीजिए, अब खट से, तो 32 को 32 से गुणा करते हैं, यहीं पर ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये आएगा 4, 6 6 12 के 2, हंसी लाया 1, 9 1 10, क्या आया 10 24, क्या निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर 10 24। बात समझ में आ रही है। अब और क्या निकालना है, इसको गुणा भी तो करना है। अब गुणा यहाँ पर करते हैं, ध्यान से देखिए, आए गुणा आपको यहीं पर करते हैं, ये ठीक, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो क्या है ये, टी की 11 बराबर किससे गुणा कराना है, -4 गुणे 1024 से। तो 1024 में किससे गुणा कराना है, 4 से, 4 से गुणा कराते, देखिए 4 चौक 16 के 6, हंसी लाया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 0 0, 4 1 4। तो ये क्या आ रहा, क्या आ रहा आपका 40 96। अब ये माइनस में तो भी है, ये प्लस में था,
ये संख्या प्लस में और ये वाला माइनस में गुणा कराते हैं तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आपका माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में आपका आंसर सही दिख रहा है, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका आंसर क्या आया, ये है आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? ये है आपका आंसर, तो ये आपका आंसर निकलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि अनुक्रम 3, 6, 12 डॉट 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 का 9वां पद ज्ञात करें। 9वां पद निकालना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 9वां पद निकालने क्या दिया गया, आपको a बराबर दिया गया है। a बराबर क्या है, 3। अब r का मान निकालिए, r का मान क्या होगा, 6/3। क्या है, r का मान 6/3, क्योंकि दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं, अनुपात निकालना है ना। तो 3 × 3 3 दूनी 6, r का मान क्या आया, 2। बात समझ में आ रही है ना, a का मान 3 और r का मान 2। 9वां पद ज्ञात करना, 9वां पद, इसका मतलब n का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है 9, और क्या निकालना है, 9वां पद। तो इसका मतलब क्या है, अंतिम पद, क्योंकि 9वां पद कह रहा है ना, तो इसका मतलब अंतिम पद निकालना। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता, t की n a r की n-1, इसी पर रखेंगे t की 9 बराबर a का मान क्या है, 3 गुणे r का मान क्या है आपके पास, 2 और 9 - 1, t की 9 बराबर 3 गुणे, ध्यान से देखना है, r का मान 2 रखा और n का मान 9 रखेंगे, तो 2 9 से 1 जाएगा 8। तो ये क्या आया, t की 9 बराबर 3 गुणे 2 की पावर 8 का मतलब यहाँ पर निकालिए, 2 की पावर 8 का मतलब सिर्फ 4 बार लिखिए आप, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये क्या निकाल रहे हैं, 2 की पावर 8 का मतलब निकाल रहे हैं, 2 की पावर 8 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और गुणे इधर भी तो 16 आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे हम। तो 16 का गुणा कराते हैं यहाँ पर, 6 छंग 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 कम 6 6 3 9, ध्यान से देखना, 6 कम 6 और 1 क्या आएगा, 6 और 9 6 कितना होता है, 9 6 15 के 5 हासिल आवा 1 1 2 256। तो क्या निकल के आ रहा है, 256। अब ये क्या है, t की 9 बराबर 256 में क्या है, ये 256 में गुणे 3 से गुणा कराना। यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 छंग 18 के 8 हासिल आया 1, 3 छंग 18 के 8 हासिल आवा 1 और 3 5 15, 3 5 15 16 के 6 हासिल आवा 1, 3 दूनी 6 6 1 7। ध्यान से देखना क्या आया आपका, t की 9 बराबर क्या आ रहा, 768। तो ये आपका होगा आंसर, ये तो होगा आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, 768। तो 768 यही तो है आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, और ये आपका होगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर, अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का 8वां पद 38 है, 8वां पद 38 है, आपका 38 नहीं दिया गया, 8वां पद 32 दिया गया, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी आपसे, ये है आपका 32। बात समझ में आ रही, 8वां पद 32 तथा 5वां पद 4 हो, 5वां पद 4 हो तो 7वां पद ज्ञात करें। ये कह रहा है कि यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का 8वां पद 32 दिया गया, तो हम पहले 8वां पद निकालें तब 32 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 8वां पद, तो इसका मतलब T8 बराबर क्या होता है, AR 8 - 1, यही तो होता है। ठीक, बराबर क्या दिया गया है आपको, 32। बात समझ में आ रही है। अब क्या और क्या रहा, 5वां पद 4 हो तो अब 5वां पद निकालते हैं हम यहाँ पर, 5वां पद AR 5 - 1 बराबर क्या है, 4। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या आएगा यहाँ पर। ये ऊपर वाला हल कर ले, यहीं पर देखिए ऊपर वाले को, ये जो ऊपर वाला दिया गया है, ऊपर वालों को हल करके यहाँ पर लिख रहे हैं, ये होगा A। अब R से 8 से 1 गया तो क्या आएगा, 7। बात समझ में आ रही है।
और क्या बचा आर ए, आर की माइनस 7 बराबर क्या दिया गया है 32। अब इसको देखिए, इसको ये है ए, ध्यान से देखना ए। अब आर की आर है, अब आर की पावर 5 और 5 माइनस 1 तो क्या आएगा 4 बराबर क्या दिया गया है 4। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना है। फिर क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, भाग कर देना। क्या कर देना, दोनों समीकरणों को भाग कर देना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, भाग करने पर। बात समझ में आ रही है? लिख दिया गया है कि यहाँ पर क्या किया गया है, भाग करने पर। तो यहाँ पर भाग करके नीचे लिखते हैं क्या बच रहा, ध्यान से देखना। जब भाग करेंगे हम तो ए से ए खत्म, कट जाएगा। ये 4 है, इस ये आर की पावर 4, तो इसकी पावर में 4 घट जाएगा। तो क्या बचेगा, आर की पावर 3 बराबर 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो आर के बराबर क्या निकल के आएगा 8। जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, आर का मान क्या निकल के आएगा 2। तो ये क्या निकल के आया, आर का मान 2। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है। अब ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये आया आपका आर का मान 2। अब ध्यान से देखिए, आर का मान 2 आया, तो आर का मान हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, ए का मान। तो हम आर का मान इसमें रखते हैं, किसमें, इस वाले समीकरण में। किसमें रख देंगे आर का मान, ए की आर की पावर 4 बराबर 4। तो ए आर का मान क्या है 2, तो 2 की पावर 4 गुणे बराबर 4। ध्यान से देखना है यहीं पर। तो ये है ए बराबर ए गुणे, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूनिया 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16 बराबर 4। और क्या मान निकालना, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, 16 उधर भगा देते हैं, 4/16। तो ए का मान क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4। ये आपका ए का मान है। ठीक, ए का मान ये आया और आर का मान 2 दिया गया है। यहीं पर दोनों लिख देते हैं, आर का मान 2। ठीक, और क्या निकालना है हमें, क्या कह रहा है कि 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद, इसका मतलब एन का मान भी यहीं पर दिया गया है। यहाँ पर ए एन का मान लिखते हैं। ठीक, ये एन का मान, ये ए का मान 1/4, आर का मान 2, एन का मान 7। क्या निकालना है, 7वां पद, इसका मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, टी की एन बराबर, अंतिम पद का सूत्र ए आर एन माइनस 1। तो टी की एन, तो एन का मान क्या है, 7वां पद निकालना है बराबर। तो ए का मान क्या दिया गया 1/4, आर का मान क्या दिया गया है 2, और एन, तो एन का मान क्या है 7 माइनस 1। ध्यान से समझना, ये है माइनस का 1। तो क्या निकल के आएगा, टी की पावर में T7 बराबर 1/4 गुणे, यहाँ पर गुणा लगा है। ठीक, गुणा 2 की पावर 4 से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे T7 बराबर 1/4 गुणे। ठीक, अब 2 की पावर 6 का मतलब यहाँ पर निकालते हैं 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 तो आधा बार लिखो, कितने बार, 2 बार, 3 बार लिखेंगे 2 को। तो 2 दूना 4, देखना ध्यान से, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर आएगा और 8 यहाँ पर, 8 ठाई 64, 8 ठाई 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करके लिखते हैं उसको, ध्यान से देखिएगा यहीं पर। तो यह अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या है, T7 बराबर 1/4 गुणे 64। तो इसको काट देना, क्या आएगा, T7 बराबर क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, क्या बचेगा वहाँ पर 2 हो जाएगा 24, और 4 छंग 24 होता है। तो क्या निकल के आएगा, 16 एकम 16। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है यहीं से,
37 बराबर क्या आया आपका 16, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक, ये होगा आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है 16, तीसरा नंबर आपका सही है। अब ठीक, आज तक बच्चों यहीं पर रखते हैं। ठीक, अब देखना कि हो सकता है कुछ इसमें से क्वेश्चन छूट रहा होगा, जो कि कल वीडियो में हो सकता है लेके आएंगे, नहीं तो हो सकता है इसका दूसरा पार्ट होगा। ठीक, थैंक यू कला, जय हिंद जय भारत, आज यहीं तक रखते हैं हम।